इनफैक्ट इसकी साइड कुछ ऐसी डार्क भी हो सकती है और मर्की भी हो सकती है कि भैया शायद कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाए। अभी इस टाइम पर मेटा का मेटावर्स हेडसेट काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन मेटावर्स आपके लिए वो टाइम मशीन बन जाएगा कि आप किसी भी हे गाइस, मैं हूं प्रशांत टेक्नोडो और आज आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मेटावर्स के बारे में। अब मेटावर्स के बारे में आप अच्छी बातें, बुरी बातें, मिक्स बातें सुनने को मिल रही होंगी पिछले कुछ महीनों से, स्पेशली तब से जब से फेसबुक के फाउंडर ज़करबर्ग ने अपनी कंपनी के नाम को ही रीनेम कर डाला, रीब्रांड कर डाला और मेटा नाम रख दिया। अब ये हाइप के बावजूद भी मुझे लगता है काफी लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं कि मेटावर्स किस लेवल पर हम लोगों की जिंदगी चेंज करने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटावर्स की अच्छी, बुरी और अगली साइड के बारे में। मेटावर्स की टेक्नोलॉजी एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि हम ह्यूमन रेस जो है वो एक ज्यादा से ज्यादा एंगेजिंग मीडियम की तरफ जाते जा रहे हैं और वहां अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अब मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ एग्जाम्पल्स की तरह। हमारे फोर फादर्स या ग्रैंड फादर्स को अगर हम देखें तो अपना टाइम पास कैसे करते थे? अखबार पढ़ के, रेडियो सुन के। उसके बाद कुछ टाइम बाद टेलीविजन का ज़माना आया जिसमें कि मूवीज़, टीवी सीरियल्स आने लग गए और उसने हमारे एंगेजमेंट को कैप्चर किया और हम रेडियोज़ को छोड़ के, अखबारों को छोड़ के उस टाइम को शिफ्ट करने लग गए टीवी मीडियम की तरफ में। और उसके बाद आए स्मार्टफोन्स और फिर इंटरनेट, जिसके बाद आज की डेट में टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एंगेजिंग कॉन्टेंट हो चुका है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसके बाद क्या होने वाला है? क्या इसके बाद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो इससे भी ज्यादा एंगेजिंग होगी? इसका जवाब है मेटावर्स। मेटावर्स वो नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटरनेट है जहां पर आप सिर्फ एक स्क्रीन को देख नहीं रहे होंगे, आप उसके अंदर जी रहे होंगे जिंदगी को। आप इंटरनेट पे कुछ भी उठा लो, वो सब चीजें जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, लोगों के साथ बात करना, मेडिटेशन की वीडियोस यूट्यूब पे देख लेना, कुछ भी जो आप सोचते हो और देखते हो इंटरनेट पे, वो आप रियली में फील करते हुए कर पाओगे मेटावर्स के अंदर। ये है आप सबके लिए वर्चुअल रियलिटी। ये वो नई और क्रेजी रियलिटी है जिसको मेटा प्रॉमिस कर रहा है। मेटा ने ये प्लानिंग करी है ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को कंबाइन करके। लेकिन आपको इसको एक्सपीरियंस करने के लिए एक स्पेशल हेडसेट पहनना पड़ेगा जिससे आप ये मैजिकल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर पाओगे। अभी इस टाइम पर मेटा का मेटावर्स हेडसेट काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन ज़करबर्ग का ये कहना है कि भाई आने वाले कुछ समय इसके रेट्स काफी गिर जाएंगे और उस मोमेंट पे हर इंसान के पास अपना एक ऐसा हेडसेट होगा जो कि उसको वर्चुअल रियलिटी में जाने का मौका देगा। अब इस नई टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव्स और पॉसिबिलिटीज कमाल की हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो यह है कि भैया आप अपनी वाइल्डेस्ट और क्रेजीएस्ट फैंटेसीज को पूरा कर पाओगे। एक दिन में आप एक ब्यूटीफुल बीच पे सर्फिंग कर रहे हो, या फिर कहीं बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो पहाड़ों के बीच में, और या फिर कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हो अपने फेवरेट पॉप स्टार का। कुछ भी पॉसिबल है इस मेटावर्स में और ये सारी वाइल्ड फैंटेसीज आप जी पाओगे उस रियलिज्म के साथ, ऐसे फील के साथ कि यार मैं जीरी में ऐसा जी रहा हूं। और मेटावर्स आपको ये रियलिज्म एक्सपीरियंस कराएगा एक डिजिटल एवटार देके। जैसे आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपकी एक प्रोफाइल पिक होती है। अब वो प्रोफाइल पिक चाहे फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, व्हाट्सएप पे हो, आपकी एक आइडेंटिटी की तरह होती है। अब मेटावर्स के अंदर आपकी कोई स्टैटिक या मोशनलेस इमेज नहीं होने वाली है, लेकिन एक 3D एवटार होने वाला है जो आपको मेटावर्स में एक आइडेंटिटी देगा। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे और रिप्रेजेंट कर पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। क्या आप लंबा दिखना चाहते हैं? दिख पाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी हो जाएगी? बॉडी तो दूर की बात है, आप चाहो तो अपना जेंडर भी चेंज कर पाओगे, अपना रिलीजन भी चेंज कर पाओगे, रेस आइडेंटिटी भी चेंज कर पाओगे। ये तो कुछ भी नहीं है। आप अपने डिजिटल एवटार को एक एनिमल में भी बदल सकते हो। अपना फेवरेट एनिमल, शेर बनना चाहते हो, चीता बनना चाहते हो, डायनासोर बनना चाहते हो, बन पाओगे। सीधी सीधी बात कहूं तो लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है मेटावर्स में। मेटावर्स में आप जो बनना चाहे बन सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये नई एज टेक्नोलॉजी सिर्फ एंजॉयमेंट के बारे में नहीं है, इसके काफी एजुकेशनल एंगल्स भी हैं। अगर आज हम कुछ लर्न करना चाहते हैं तो हम उसे गूगल कर लेते हैं या किताब से पढ़ लेते हैं, लेकिन आज से कुछ सालों बाद या हो सकता है 1-2 डेकेड्स बाद ये लर्निंग का पैटर्न काफी हद तक चेंज हो चुका होगा। मेटावर्स की वजह से सारी लर्निंग काफी विजुअली ड्रिवन और इंटरैक्टिव हो चुकी होगी। आप सोचिए, आप उस चीज को फील कर पाएंगे जिस चीज को आप लर्न करना चाहते हैं।
और वो भी मेटावर्स के अंदर। आपको कोई गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेटावर्स आपके लिए वो टाइम मशीन बन जाएगा कि आप किसी भी जोन में जाकर उस चीज को जी सकते हैं। आप एक्चुअली में कई साल पीछे जाके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 2, डायनासोर्स के टाइम में भी जाकर उन चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और सीख सकते हैं। आई नो ये काफी क्रेजी साउंड कर रहा है, लेकिन यही रियलिटी होने वाली है मेटावर्स के अंदर। और अब तक तो मैं लर्निंग और एजुकेशन के बारे में ही बात कर रहा था, लेकिन प्रोडक्टिविटी लेवल पर भी ये बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर आएगा। आज की डेट में स्पेशली आईटी फील्ड्स के अंदर 40 से 50% की वर्कफोर्स आज वर्क फ्रॉम होम कर रही है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम के कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जैसे कि आप एलियनेटेड फील करते हैं। एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो नहीं रहते हैं, क्योंकि कई लोगों के लिए घर कभी ऑफिस जैसा नहीं हो सकता। वो जूम मीटिंग्स या गूगल मीटिंग्स जो है आपको एक्चुअल ऑफिस एनवायरनमेंट में ट्रांसपोर्ट थोड़ी कर सकती है। लेकिन मेटावर्स के अंदर आपका डिजिटल एवटार ऑफिस में काम भी कर सकता है, मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, सेल्स पिचेस कर सकता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे सकता है और जाने क्या क्या। और क्या मुझे मेंशन करने की जरूरत है कि ये जो रियलिज्म का एक्सपीरियंस है कि हाँ भाई मैं एक्चुअल ऑफिस में बैठा हूँ, ये एक्सपीरियंस आपको वो इनक्रेडिबल फीलिंग देकर आएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। और ये सारा एक्सपीरियंस आप तब ले रहे होगे जब शायद आप अपने लाउंज में बैठे हुए हो घर के अंदर, और शायद दुनिया के किसी भी कोने पे कहीं पे भी खड़े हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी में बड़ा जंप सिर्फ एनवायरनमेंट से नहीं कर पाएंगे, आप चीजों को बहुत तेज कर पाएंगे मेटावर्स में। बट कितना तेज? वेल इमेजिन करो कि आप सिर्फ सोच रहे हो और वो हो रहा है। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ। वेल मेटा के इंजीनियर्स इस टाइम पर काम कर रहे हैं एक टेक्नोलॉजी पे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमायोग्राफिक और ईएमजी इनपुट डिवाइसेस। ये डिवाइसेस आपके नर्व्स के इंपल्सेस को डिटेक्ट करते हैं, आपके वो सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं जो ब्रेन भेजता है आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, ये बताने के लिए कि भैया तुम्हें करना क्या है। तो वर्चुअल रियलिटी के स्पेस के अंदर ये क्रेजी टेक्नोलॉजी उस चीज को रियलिटी बना देगी। आप जो सोचेंगे वो होने लग जाएगा, आपको उसके लिए मोशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ब्रेन सिग्नल्स जो उंगलियों को भेजता है आपका ब्रेन, वो वहीं से रीड हो जाएंगे ईएमजी टेक्नोलॉजी के थ्रू, और आप जो सोचेंगे वो टाइप होने लग जाएगा। इमेजिन कीजिए आप जो सोचेंगे वो टाइप होने लग जाएगा। आई नो ये काफी क्रेजी टेक्नोलॉजी साउंड होती है और काफी फ्यूचरिस्टिक भी लगता है, 30-40 साल बाद ये शायद हो भी जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि मेटा एक ऐसा हेडसेट लाने वाली है जो कि ईएमजी टेक्नोलॉजी को लेवरेज करने वाला है। वैसे इस प्रोजेक्ट को कोड नेम किया हुआ है कैम्ब्रिया के नाम से, लेकिन मेटा एक प्रोटोटाइप को लॉन्च करने वाला है इसी साल, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इस हेडसेट को मार्केट में आने में। अब बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक साइड की। वेल ये डायनामिक वर्चुअल वर्ल्ड एक जबरदस्त $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को एस्टैब्लिश करने वाला है, जिसका मतलब ये है पैसा ही पैसा। मार्क ज़करबर्ग और जितने भी और स्टेक होल्डर्स होने वाले हैं मेटावर्स के अंदर, और ये सब पॉसिबल होने वाला है मेटा के होराइजन वर्ल्ड्स के थ्रू। एक डेडिकेटेड ऑनलाइन स्टोर और गेमिंग प्लेटफॉर्म जो कि ऑपरेट करने वाला है मेटा के वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। वेल होराइजन वर्ल्ड एक मार्केट प्लेस की तरह होगा जहां पर आप कुछ भी बेच सकते हैं। वर्चुअल क्लोथ्स बेच सकते हैं, वर्चुअल स्मार्टफोन्स बेच सकते हैं, वर्चुअल कार्स बेच सकते हैं, इवन वर्चुअल रियल एस्टेट बेच सकते हैं। यानी कि आप मेटावर्स पे जाके एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप अपनी दुकान खोल सकते हैं, आप अपना धंधा खोल सकते हैं, चीजें बेच सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, बिलियनियर बन सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े पैसे या इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होने वाली। बस आपको क्या चाहिए? बहुत सारी इमेजिनेशन और कोडिंग स्किल्स, दैट्स इट। अब क्योंकि ये ऑलमोस्ट श्योर बात है कि भाई मेटावर्स में लोग आने वाले समय में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, और इसी वजह से सिर्फ मेटा को इसका फायदा नहीं होगा, दूसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, नाइकी, गूगल, एनवीडिया और दर्जनों कंपनीज खुद मेटा में कूद चुकी हैं। मतलब मेटावर्स टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कूद चुकी हैं। और इसका मतलब ये है कि मेटावर्स कुल मिला के एक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव चीज होने वाला है, इकोनॉमिक फ्यूचर अच्छा ही होने वाला है इसके लिए। अब क्या सिर्फ अच्छा ही अच्छा होने वाला है? चलिए बात करते हैं इसकी थोड़ी बुरे साइड के बारे में, इसकी थोड़ी स्केरी साइड के बारे में। इनफैक्ट इसकी साइड कुछ ऐसी डार्क भी हो सकती है और मर्की भी हो सकती है कि भैया शायद कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाए। जैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड एक रियल चीज बन के निकलता है, डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। अब याद रखें वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आपको एक डिजिटल 3D एवटार रिप्रेजेंट करने वाला है।
और जैसे ये टेक्नोलॉजी ज्यादा मैच्योर होगी, आप अपना ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल देने वाले हैं उस डिजिटल एवाटार को, आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं उस डिजिटल एवाटार के रूप में। और इसका मतलब यह है कि आप जितने काम उस डिजिटल एवाटार के थ्रू करेंगे वो सारे मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा ट्रैक कर रही होगी। वो आपके लिए एक पैरेलल आइडेंटिटी होने वाली है, एक पैरेलल लाइफ होने वाली है। यानी कि आप उस पैरेलल आइडेंटिटी के साथ पार्टी करेंगे, दोस्त बनाएंगे, कंपनीज में जाएंगे, जॉब करेंगे, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में जाएंगे, फैमिली वेकेशंस पे जाएंगे, आप जो सोचेंगे वो होगा। अब ये सारी एक्टिविटीज चाहे वो पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की हो, वो ट्रैक की जाएंगी मिनट बाय मिनट इन सारी बिग टेक कंपनीज के थ्रू जो मेटावर्स चला रही होंगी। अब इमेजिन कीजिए डेटा प्राइवेसी का क्या लेवल होने वाला है उस सिचुएशन में। मेटावर्स की तो बस शुरुआत भर है और हमने अब तक उसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में बात तक करना शुरू नहीं किया। अब अगर डेटा प्राइवेसी एक बड़ा हेडेक होने वाला है मार्क ज़करबर्ग की कंपनी के लिए, तो उसका मॉडरेशन और भी बड़ा हेडेक होगा। आज जब करोड़ों लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे पोस्ट करते हैं तो उस कंटेंट को मॉडरेट किया जाता है। सोशल मीडिया कंपनीज एआई, मशीन लर्निंग के थ्रू इन कंटेंट को मॉडरेट करती हैं और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन भी इन्वॉल्व होती है। ये कांस्टेंट मॉडरेशन इसलिए रिक्वायर्ड है कि भैया टॉक्सिक और नेगेटिव कंटेंट पे एक चेक बना रहे। ऐसा कंटेंट जो कि रिलीजियस हेट रेट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, बुलिंग या स्टॉकिंग को एनकरेज कर रहा हो, ऐसे कंटेंट को सिस्टम से बाहर किया जाए। इसीलिए एआई और एमएल के थ्रू ये कंपनीज हमेशा नजर रखती हैं और इसीलिए शायद आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को ज्यादा बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन अगर मेटावर्स की बात करें तो ये वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होने वाला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह। इस ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर मॉडरेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होने वाला है। आज मेटा के पास कोई क्लियर आंसर नहीं है कि वो हमारे एवाटार्स को, हमारे 3D डिजिटल एवाटार्स को सेक्सुअल हैरेसमेंट या बुलिंग से कैसे बचाएगी। कुछ क्रिटिक्स का तो ये भी कहना है कि डिजिटल एवाटार को रेप तक किया जा सकता है, उसको एक्सट्रीम फिजिकल टॉर्चर किया जा सकता है वर्चुअल वर्ल्ड में कई सारे बुलीज के थ्रू, और इसका काफी एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है उस डिजिटल एवाटार को ऑपरेट करने वाले के मेंटल हेल्थ। और एक बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट जो कि बड़ा ही खतरनाक एस्पेक्ट हो सकता है वो हो सकता है डिप्रेशन और लोनलीनेस। ऐसी चीज जिसकी वजह से सोशल मीडिया कंपनीज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी कंपनीज को काफी एक्यूज ऑलरेडी किया जा चुका है। अब जब मेटावर्स एक रियलिटी बन जाएगा तो भाई आपको तो अमेजिंग पावर्स मिल जाएंगी कि आप रियलिटी को कैसे भी बेंड कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अब आप इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि भाई आप कुछ खास सुंदर नहीं लगते हैं और आपने अपना 3D एवाटार एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की का चूज कर रखा है। अब आप सोचो कि आप जिंदगी में कभी गाड़ी को देख भी नहीं पाए और आप अपने एवाटार के साथ या अपने मेटावर्स में एक फ्लैशी लग्जरी कार चला रहे हो, एक्सोटिक लोकेशन पे जा रहे हो, बड़ी सारी गर्लफ्रेंड्स रख रहे हो। अब आप सोच के देखो, ये सारी फैंटेसीज आपको बड़ा एक हाई पे ले जाएंगी, आपके डोपामिन लेवल्स हाई कर देंगी। लेकिन जब आप वो हेडसेट हटाएंगे और आप रियलिटी के दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। आप वापस उस वर्चुअल रियलिटी में जाना चाहेंगे, यानी कि आप रियल दुनिया में रहना चाहेंगे ही नहीं। आपको रियल वर्ल्ड बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रेंट लगेगा कि यार ये जिंदगी जीने की तो है ही नहीं। आपको लगेगा यहाँ तो मैं कोई अपने सपने पूरे नहीं कर सकता, वहां तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसका मतलब आपको अपनी प्रेजेंट रियलिटी से नफरत होने लग जाएगी। इसका मतलब आपकी मेंटल हेल्थ पर इसके बड़े ही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होंगे। अब मैं इसको कंक्लूड करूंगा इस बात से कि हर टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। इस वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के मिक्सचर यानी कि मेटावर्स के काफी फायदे और पॉजिटिव्स हैं, लेकिन हमें इस टेक्नोलॉजी के सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट्स को ही लेना है, इसके नेगेटिव इफेक्ट से बचना है। और इसका मतलब यह है कि जो कंपनीज मेटावर्स को क्रिएट करेंगी और बढ़ाएंगी, उन कंपनीज को इसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, जिससे कि इसके नुकसान लोगों तक ना हो। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा दबा देंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। और अगर आप किसी टॉपिक के बारे में ऐसी स्टोरी जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि आप किस टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि हम ऐसी स्टोरी बनाएं। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।